everyone, welcome in my channel. This is your Dr. T and today I'll be telling you all that how to prepare for your MPT examinations. तो मेरे पास मेरे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आया इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जूनियर्स आके बोलते हैं कि बॉस हमको, जैसे मेरे यूनिवर्सिटी में बॉस बोलते थे, तो आपकी यूनिवर्सिटी में मैम या सर बोलते होंगे, तो वो आके बोलते हैं कि बॉस हमको एक्चुअली में समझ नहीं आता है, पता नहीं चलता है कि कैसे बैचलर्स के बाद कैसे हम स्टार्ट करें, क्योंकि बैचलर्स का सिलेबस इतना ज्यादा होता है, 4 साल में इतनी सारी चीजें पढ़ाई हुई होती है कि हमें नहीं पता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और क्या टॉपिक हमको सबसे ज्यादा प्रिपेयर करना है। तो और हमसे पूछते कि आपने प्रिपरेशन कैसे की थी, और मैं बता दूं कि मेरा सिलेक्शन इसी साल हुआ है 2025 में। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है और वहां पे मुझे ऑर्थो ब्रांच में मुझे सीट मिली है। तो वो लोग मेरे से पूछते कि बॉस आपने कैसे प्रिपरेशन की, हमको पूरी आप चीजें बताओ, कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे हम सोचे, क्योंकि हमको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप सबके भी यही डाउट्स होंगे और मैं इसी के बेसिस पे आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग एक पेन और पेपर लेके बैठे ताकि सब कुछ नोट डाउन करें। मैंने भी आपके लिए एक जगह सब कुछ नोट डाउन करके मैं लेके आई हूँ और सब कुछ मैं जो वीडियो बताऊंगी वो कई हद तक आप याद रख पाओगे, बट उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा मिक्सअप हो जाएंगी चीजें, इसलिए मैं बोलूंगी कि एक पेन और पेपर लेके बैठे तभी सब कुछ नोट डाउन करें। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे मैं बिल्कुल डायरेक्टली टॉपिक पे जंप करती हूँ। तो प्रिपेयर करने की स्टार्टिंग कैसे करें। ठीक है, चलो मैं मान के चल रही हूँ कि आपने बैचलर्स में कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, आपने सोचा कि मैंने बैचलर्स में सिर्फ मस्ती किया है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया है, बट अब मुझे मास्टर्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और इतना बड़ा सिलेबस है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ। ठीक है, तो पहली चीज जिससे आपको स्टार्ट करनी है वो है कि सबसे पहले सोचो कि अपने मास्टर्स में आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना है। अब स्ट्रीम्स हमारे पास है ऑर्थोपेडिक, कार्डियोपल्मोनरी, न्यूरो साइंस एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, ये हमारे 4 मेन ब्रांचेस हैं जिसमें मोस्टली कॉलेज में सीट्स हैं। इसके अलावा भी हमारे पास ब्रांचेस हैं, उस पर वो सारे कॉलेज में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप लोग अलग से सर्च करिए। ठीक है, सेकंड चीज जो आ जाती है वो आपको सबसे पहले ये आपने एमपीटी किस स्ट्रीम से करनी है ये सोचना है। उसके बाद आपको ये सोचना है कि हमें हमारा गोल कॉलेज क्या होना चाहिए, हमारा जो कॉलेज है जिसमें हमें एमपीटी के लिए प्रिपरेशन करके जाना है वो हमारा कॉलेज कौन सा होना चाहिए। वो आपकी पहली बात स्ट्रीम पे भी डिपेंड करेगा कि ऑर्थो के लिए कुछ कॉलेजेस हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस हैं और बहुत ज्यादा नोन है उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, जैसे कि स्पोर्ट्स के लिए जीएनडीयू बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत सारे लोग उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसा अपना गोल रखिए कि हमें कौन से कॉलेज के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि सभी के एग्जाम्स जो है बहुत अलग अलग टाइमिंग पे होते हैं, तो हमको गोल सेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है कि वहां की कॉलेज की सीट कितनी है और उसमें रिजर्वेशन कितना है। ठीक है, रिजर्वेशन हमारा कास्ट के बेसिस पे भी है, फिर हमारा जगह के बेसिस पे भी है। जगह एज इन के दिल्ली में डेली कोटा लगता है, वहां की कॉलेजेस में मोस्टली जगह डेली कोटा है, बाकी बहुत जगह रिजर्वेशन हमारे इसके बेसिस पे भी है कि हिंदू मुस्लिम ये वाले बेसिस पे भी है। उसके बाद हमारे ओबीसी जनरल इसके बेसिस पे भी है। ठीक है, तो ये हमें पता करना जरूरी है। फिर हम सीट्स और रिजर्वेशन के बाद हम आ जाते हैं अपने एग्जाम डेट पे। हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारा एग्जाम किस दिन होने वाला है, क्योंकि उसी हिसाब से हमारी प्रिपरेशन रहेगी, उसी हिसाब से हमारे टारगेट रहेंगे, उसी हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को कि हमारा एग्जाम का डेट कब है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पूछो कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन कहां से मिलेगी, तो हमारे पास, हम सबके पास गूगल है, चैट जीपीटी है। आप गूगल करिए, उसे सारा उसका इन्फॉर्मेशन निकालिए, उस पर्टिकुलर कॉलेज का सीट्स कितनी है, रिजर्वेशन कितनी है, एग्जाम डेट कब है, लास्ट डेट कब है, ऑनलाइन फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट कब है, ऑनलाइन फॉर्म भरने का, फॉर्म कब निकलते हैं, ये सर्च करना है। फिर उसके बाद हमें लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या गया था इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा हमें फोकस करना है, क्योंकि एमपीटी क्लियर करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं ये बता दूं क्लियरली कि आप सोचो कि बहुत बड़ा टास्क है, नहीं। आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हो, रोज मेहनत करके करते हो, अच्छे से 6 महीना भी आपने प्रिपेयर कर लिया, तो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, बट सीट्स आपको देखना जरूरी है कि सीट्स कितनी है हमारे पास। ठीक है, उस सीट्स के बेसिस पे हम निकालेंगे कि हमारा जो रैंक है वो हमें किसके बीच में स्कोर करना है। ठीक है, बहुत जगह सीट्स बहुत कम है, तो उसी हिसाब से हमें रैंक के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वहां का फीस स्ट्रक्चर क्या है और एडमिशन की क्राइटेरिया क्या है। बहुत जगह एग्जाम्स जो हैं वो रिटर्न पेन इन पेपर है, बहुत जगह सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हैं, फिर बहुत जगह हमारे इंटरव्यू बेसिस पे एग्जाम है। ठीक है, तो हमें ये करना बहुत जरूरी है, ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है, हमारा उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, बहुत जगह तो वैसे बीपीटी सिलेबस ही है, बट कुछ जगह जीके भी इंक्लूडेड है, जैसे जीएनडीयू का एग्जाम। ठीक है, तो ऐसे आप पूरा लिस्ट बनाइए उस पर्टिकुलर कॉलेज का, जो आप टारगेट कॉलेज है आपका, जो आप गोल कर रहे हैं जिस कॉलेज के लिए, उसका ऐसे लिस्ट बनाए हम अपने पास कि हमारा प्रेफरेंस क्या है। मैंने बनाई थी, मेरा प्रेफरेंस था फर्स्ट ऑर्थो के लिए मैंने बेस्ट कॉलेजेस की लिस्ट बनाई। फिर मेरा सेकंड प्रेफरेंस था स्पोर्ट्स के लिए मैंने लिस्ट बनाई। थर्ड प्रेफरेंस था मेरा न्यूरो। तो अपनी 3 प्रेफरेंस आप लोग रखिए और उसके बाद उसकी लिस्ट बनाइए कि बेस्ट कॉलेजेस इन स्ट्रीम्स के लिए कौन से हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप उस बेसिस पे अपना स्ट्रैटेजी प्लान करिए। ओके, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि क्या हमारे हम कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि रोज का आप डेली टारगेट रखिए। आपने मान लीजिए कि आपने पहले देख लिया कि हमारा एग्जाम जो है वो कब है, आपने माना कि एग्जाम हमारा आज से 6 महीने बाद है। ठीक है, आपने 6 महीने पहले से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। मैं मान के चल रही हूँ आपने बीपीटी में कुछ नहीं पढ़ा, डेट्स हैं वो बहुत ज्यादा पास आ रही है, मान लीजिए 3 महीने 2 महीने के बाद ही आपका एग्जाम है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और जो लोग पहले से स्टार्ट करना चाहते हैं 6 महीने 1 साल पहले से भी, वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बट हियर इज अ प्रो टिप कि मेरे हिसाब से अगर आप बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एग्जाम्स जो है 3 महीने या 6 महीने के गैप में हो, वो एग्जाम उसके बाद हो, तो आपकी जो प्रिपरेशन रहती है वो कंटिन्यूस रहती है। कहीं पे भी आप
वो नहीं होते, मतलब आपको ये नहीं लगता कि यार मैं थोड़ा रिलैक्स कर लूंगी, ऐसा कुछ आपको दिमाग में प्रेशर रहता है, आपके पास टेंशन रहती है कि अब जो है मेरा एग्जाम है कुछ दिनों में और मुझे उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। अगर एक साल में तैयारी करते हैं तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि यार ठीक है हम देख लेंगे, या फिर आज छोड़ देते हैं कल कर लेंगे। बट जब हमारी प्रिपरेशन कंटिन्यूस रहती है तब जाके हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, जो एग्जाम मैंने स्टार्टिंग के 3 एग्जाम जो दिए थे अपनी प्रिपरेशन के डायरेक्ट बाद, मेरे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जाम थे वो मेरे कंपैरेटिवली अच्छे गए थे उन एग्जाम के कंपैरिजन में जो मेरे 3 एग्जाम के बाद हुए। ठीक है, कहीं ना कहीं वो हम थोड़ा सा देखो सबका अलग अलग होता है, थोड़ा सा रिटेन हम कम कर पाते हैं, कुछ लोग अच्छा रिटेन कर लेते हैं। बट क्या है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि आपको वो एमसीक्यू इतने ज्यादा रिपीट होते हैं कि कहीं ना कहीं आपको रटने ही पड़ते हैं, ऐसे के ऐसे ही छाप देते हैं वो लोग। ठीक है, तो वो चीज जो है वो उसके एग्जाम्स के नियर होती है वो चीज। ठीक है, तो इसलिए आप उस चीज आप पहले एमसीक्यूज ट्राई करें। ठीक है, हमारे पास एमसीक्यू की एम्पल ऑफ बुक्स है, एमसीक्यू करना शुरू करिए। आप एमसीक्यू से कॉन्सेप्ट उठाइए और उस कॉन्सेप्ट को जाके तभी के तभी पढ़ लीजिए। एमसीक्यू टारगेट शुड बी 500 to 1000 पर डे, ये आपको बना लेना है। अगर आपकी प्रिपरेशन आप 3 महीने पहले से कर रहे हैं तो ये टारगेट लेके चलिए कि हमारा जो प्रिपरेशन है वो उसी हिसाब से होना चाहिए कि अब हमारा जो एग्जाम है वो 3 महीने बाद है, हमें दिन के 500 से 1000 एमसीक्यू सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे ऐसे कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 500 से 1000 में कैसे करूंगा। बट जब आप लगाने बैठते हो एमसीक्यू तब आपको बहुत सारी चीजें बहुत जो आपने पीपीटी में पढ़ी है, ठीक है, वो काफी ज्यादा याद आती जाती है। ठीक है, कुछ कुछ टर्म्स सुने हुए लगते हैं, तो आप उस एमसीक्यू के बेसिस पे हाल की हाल जाके वो टॉपिक रिवाइज कर ले। ठीक है, उसको कॉन्सेप्ट बना ले, कहीं पे नोट डाउन कर ले, शॉर्ट में लिख ले। ठीक है, अब आप जब आप करते जाएंगे एमसीक्यूज आपको पता चलेगा कि यार ये एमसीक्यूज तो फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू की बुक लेके बैठिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, उसके बाद सेम डे आपको रोज रोज एक बैक ईयर का पेपर लगाए। प्लीज आप नोट डाउन कर ले, मैं बताने जा रही हूँ कि कौन कौन सी बुक्स जो है मेरे लिए आपको रेफर करनी है। तो सबसे पहले आ जाती है सूरज कुमार, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। सेकंड है पीपी मोहंती, यस पीपी मोहंती बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। थर्ड ख्याति शाह, ये आपकी 3 कोर बुक्स हैं जिसमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। प्लीज प्लीज इसका अपडेटेड वर्जन ही यूज करें, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा बहुत जगह और आप इसको रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको तीनों बुक से रोज के 80 एमसीक्यूज लगाने हैं, उसके बाद 80 से 90 एमसीक्यूज आप लगाइए, उसके बाद आप बैक ईयर पेपर सॉल्व करिए, उससे निकलने वाले कॉन्सेप्ट्स को आप रिटेन करिए, उसको रिवाइज करिए, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, अगर कुछ नया मिला है तो नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप वो एग्जाम के कुछ दिन पहले वो देख पाए वो चीजें, और उन क्वेश्चंस को मार्क करिए जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी 1-2 ऐसी बुक्स हैं जिसमें से कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जो हमारे महाराष्ट्र के कॉलेजेस हैं या फिर हमारे गुजरात के कॉलेजेस हैं वहां पे पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी बुक्स है, बट जो मोस्टली जो बुक्स है जिसमें से पूछे जाते हैं वो है श्रद्धा धमेलिया एंड डॉक्टर अरुण। डॉक्टर अरुण में आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, इसके फिजियोलॉजी के एंड बायोकेम के अलग अलग क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वो आपकी अलग अलग तरीके से सभी टॉपिक वाइज प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड कि आपको अब कौन से कॉलेजेस हैं जो आप देख सकते हो, जिसके लिए मोस्टली अच्छे माने जाते हैं इंडिया में, जहां पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेंगी। सीयूईटी फर्स्ट हो गया, सेकंड एसवी निर्तार, थर्ड जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, फोर्थ पीजीपीसीईटी महाराष्ट्र, जीएनडीयू पंजाब, आईपीयू दिल्ली, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, जामिया हमदर्द दिल्ली, मणिपाल एमईटी, डीवाई पाटिल पुणे, जीमास एनआईएलटी। गुजरात के कुछ कॉलेजेस के एग्जाम में जो बहुत वेल नोन है, गुजरात एमएसयू, एसयू, वीएनएसजीयू, एनजीयू। ठीक है, टीपीआरएसयू, एसआरएम चेन्नई, एसडीएम धरवाद, एबीएस मारी। एबीएस मारी का आप लोग अच्छे से देख ले, अगर एबीएस मारी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहां पे मोस्टली इंटरव्यूज के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। सो प्लीज पहले कॉलेज सिलेक्ट करें, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, उसके बाद अपना स्ट्रैटेजी प्लान करें, क्योंकि सबके अलग अलग जगह थोड़े क्राइटेरियाज अलग हैं। वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस में पेन एंड पेपर मोड एग्जाम होता है, उसकी डेट निकलती है, उसके बाद काउंसलिंग होती है, बट कुछ कुछ कॉलेजेस जैसे कि एबीएस मारी हो गया, यहाँ पे मोस्टली इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, फिर हमारा एसवीकेएम, एनएमआईएमएस, फिर एबीपी एमडी लखनऊ एंड निजाम इंस्टीट्यूट हैदराबाद। तो ये कुछ 20 कॉलेजेस की लिस्ट है जो मैंने बनाई थी अपने टाइम पे, और मैंने इस तरीके से प्रिपरेशन की थी कि कुछ जो भी मैं एग्जाम देने वाली हूँ, मैंने बहुत कम एग्जाम दिए थे, बट मेरा था कि मेरा जो गोल है मुझे उस हिसाब से सेट करना है कि वो एग्जाम्स में मेरा रैंक जो है काफी अच्छा आ सके, मतलब टॉप 10 में आ सके। क्योंकि जब तक आप रैंक का गोल जो है वो आप ऊपर का नहीं रखोगे, मतलब हाईएस्ट गोल नहीं रखोगे कि जो है कि हमारा अंडर 10 टॉप 10 आ जाए, तब तक सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सीट्स बहुत कम है। ये जब आप जाके सर्च करोगे, लिस्ट बनाओगे अलग अलग कॉलेजेस की सीट्स की, तब आपको ज्यादा पता चलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे टू बी अवॉइडेड। ठीक है, क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, जो मोस्टली लोग करते हैं या जो मैंने भी की थी, वो आपको नहीं करनी है। पहली जो चीज है कि आपको अपनी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, वेल एंड गुड। ठीक है, बट जब तक इनके एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं तब तक इतना ज्यादा टाइम हो चुका होता है कि बाकी जो अदर कॉलेजेस है जहां पे डायरेक्ट एडमिशंस होते हैं वहां के एडमिशंस बंद हो जाते हैं। तो प्लीज टेक अ बैकअप हमेशा रख के चलें, वहां पे अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें, एटलीस्ट सीट बुक करा लें। ठीक है, एक जगह अगर तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो वेल एंड गुड। ठीक है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा सिलेक्शन जो है हमको लग रहा होता है कि हो जाएगा, बट बहुत सारे ऐसे केसेस में काउंसलिंग में ऐसा होता है कि बहुत बार हमको हमारी प्रेफरेंस सीट नहीं मिल पाती है, और अगर बाई चांस मिलता भी है तो हमें दूसरी ब्रांच में मिल जाता है। तो कई बार वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बहुत वैसा वाला मूवमेंट हो जाता है कि यार हमने इतना प्रिपेयर किया बट फिर भी नहीं हुआ। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि हमेशा बैकअप लेके चले हमेशा, और अपना कहीं पे एक जगह कहीं किसी कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करा के रखें। और मैं बोलूंगी कि रजिस्ट्रेशन आप पूछो कि कब कराना है, तो मैं बोलूंगी कि मोस्टली आपके रिजल्ट्स जुलाई में और अगस्त के स्टार्टिंग में आते हैं। वैसे जुलाई एंडिंग तक वैसे सारे कॉलेजेस के रिजल्ट आ जाते हैं, तो मोस्टली अपना जो
रजिस्ट्रेशन है वो में भी या जून स्टार्टिंग में भी आप अगर कहीं पे एक सीट बुक करवा के रखें तो आपके लिए वो एज अ बैकअप ऑप्शन होगा कि बाई चांस कि अगर आपका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन रहेगा जहां पे आप उस हिसाब से अगर आपको नहीं मिल पाता है अपने हिसाब का कॉलेज तो आप वहां पे एडमिशन ले पाए। इससे क्या होगा, आपका साल भी वेस्ट नहीं होगा और उसके बाद आपको एक प्रेशर भी नहीं आएगा कि चलो मेरा नहीं हुआ और यहाँ पे मुझे यहाँ पे मैंने इतनी प्रिपरेशन की नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं, मेरे पास बैकअप ऑप्शन है। नाउ टिप, एक प्रो टिप, 2-3 प्रो टिप्स हैं मेरे पास जो मैं बोलूंगी कि आपको रखनी अपने साथ भी रखनी है, ठीक है। फर्स्ट कि हमेशा कोशिश करें कि अपने फ्रेंड के जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो भी साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ क्वेश्चन डिस्कस करें। इससे आपका क्या होगा, मोटिवेशन रहेगा एक तो। दूसरी चीज ये कि साथ में आप दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर पाओगे। कुछ टॉपिक्स अगर उसने पढ़े होंगे तो वो बता पाएगा, कुछ टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे तो आप उसको बता पाओगे। तो इस तरीके से आप दोनों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ये मैंने अपने टाइम पे किया था और अगर आप लोग भी करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा इसके रिजल्ट्स हैं। तो क्योंकि आप जैसे कि जानते हो पीपीटी सिलेबस बहुत वास्ट है और कहीं ना कहीं डिस्कशन करके हम उसको बहुत ज्यादा टाइम तक बहुत पहले कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड प्रो टिप, प्रे डेली, क्योंकि ये जो एग्जाम्स हैं इसकी काउंसलिंग्स में जब आप जाते हैं तब आपको बैठ के पता चलता है कि हार्ड वर्क तो आपका मायने रखता ही है, साथ में आपका लक फैक्टर हार्ड वर्क से भी ज्यादा परसेंटेज कैरी करता है। ये मुझे आफ्टर माई एडमिशन एंड जब मैंने काउंसलिंग अटेंड की उसके बाद ज्यादा समझ आया कि जो लोग बोलते हैं ना कि आपका लक जो है बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो हाँ, इट कैरीज अ वेरी मच वेटेज। तो जो लोग पूजा पाठ नहीं करते ना वो लोग पूजा पाठ करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत ज्यादा मायने रखता है आपका लक फैक्टर। बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा है कि जो बहुत ज्यादा डिजर्विंग लोग थे उन लोगों को भी सीट नहीं मिल पाती है किसी कारण से, और उन लोगों को उनकी प्रिफर्ड स्ट्रीम्स नहीं मिल पाते हैं, जबकि वो लोग ने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की हुई होती है, उनका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा होता है, उनके बहुत बार मार्क्स भी अच्छे होते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी वजह से, किसी रिजर्वेशन वजह से, किसी समहाउ किसी सीट फिलिंग की वजह से, किसी और चीज की वजह से काउंसलिंग में वो रह जाते हैं और उनको उनका प्रिफर्ड कॉलेज नहीं मिल पाता है। थर्ड प्रो टिप इज स्टे मोटिवेटेड। आप लोग के सबके अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं मोटिवेटेड रहने के। मैं अपने पेरेंट्स से बात करती थी, ठीक है, इसको मैं रोज मैनिफेस्ट करती थी, आप लोग भी कर सकते हैं। मैंने नोट डाउन किया था कॉपी पे कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, मुझे ये करना है। और मैनिफेस्टेशन के तरीके होते हैं, आप मैनिफेस्ट इस तरीके से ना करें कि मुझे ये चाहिए, ऐसे करें कि ये मेरे साथ हो गया या ये मुझे मिल गया है। इस तरीके से मैनिफेस्ट करें तो आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, बहुत जल्द पूरी होंगी। तो यही बोलूंगी लास्ट में कि अपनी तैयारी करते रहें और ऑल द बेस्ट सभी को। एंड कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बाय।